सभी बंधुओं को जय जय सिया राम। अर्थ सहित श्री सुंदरकांड पाठ के भाग 38 में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। कल के भाग में विभीषण जी प्रभु श्री राम की शरण में आए थे और अपने बारे में कहा कि मैं दशानन का भाई हूँ और मैं निशाचर वंश का हूँ। प्रभु जैसे उल्लू को अंधेरे से प्रेम होता है वैसे मुझे पाप से प्रेम है। इस प्रकार की अनेक बातें कही। तब भगवान राम ने विभीषण से एक बात कही है कि विभीषण, तू अपने आप को रावण का भाई समझता है, लेकिन अगर किसी और ने भी तुमको अपना भाई कहा हो तो क्या मानोगे? तो कहने लगे, प्रभु किसने कहा है? कहने लगे, याद करो हनुमान ने तुमको क्या कहा था। तब हनुमंत कहीं सुन भ्राता, देखी चहूँ जानकी माता। क्या तुमको भाई नहीं कहा? कहने लगे, जी कहा था। तो उस नाते तुम हनुमान के छोटे भाई हुए कि नहीं हुए? कहने लगे, प्रभु आप कह रहे हो तो ये तो मुझे पता नहीं कि बड़ा हूँ कि छोटा हूँ, लेकिन आपके अनुसार मैं मान लेता हूँ कि मैं हनुमान जी का भाई हूँ। कहते ठीक है। और एक बात और सुनो, हनुमान कोई मेरा सेवक नहीं है, हनुमान मेरा बेटा है, मेरे पुत्र के समान है। और इसकी घोषणा जानकी मैया ने भी की और भगवान राम ने भी की। सुन सुत तो ही वृण में नाही, उधर जानकी जी ने भी कहा था। तो वो मेरे पुत्र समान है। तो इस प्रकार अगर तुम सोचोगे तो ना तो तुम रावण के छोटे भाई हो, ना तुम निशाचरी वंश के हो। आज से तुम हनुमान के भाई हो और तुम भी हनुमान की तरह ही रघुवंशी ही हो आज से। और फिर मैं तो कभी इस नाते को मांगता ही नहीं। मुझे तो केवल और केवल एक ही नाता समझ में आता है और वो है भक्ति का नाता। माता शबरी के सामने भगवान राम ने यही कहा था कि मैं तो केवल और केवल भक्ति के नाते को ही माना करता हूँ। और फिर भगवान राम कह रहे हैं, श्रवण सुजस सुनि आयहूँ प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरति हरन शरण सुखद रघुवीर। राम जी ने एक प्रश्न यहाँ और पूछा है। कहने लगे, विभीषण मुझे एक बात बताओ कि बड़े बड़े साधु जीवन पर्यंत मेरे नाम का जाप करते हैं, मेरे नाम का भजन करते हैं, किस कारण? कि जब उनका जीवन का अंत समय आए तो उनके मुख पर मेरा नाम आ जाए। ये बात हमको सोचने में और कहने में सरल बहुत लगती है, लेकिन अति कठिन है। अंत समय में मुख के ऊपर भगवान का नाम आ जाए बड़ा कठिन है, क्योंकि वो जो अंतिम समय होता है उस समय हमको आंखों के सामने अपने जीवन के सभी कुकर्म याद आ जाते हैं। पुण्य कर्म तो याद ही नहीं आते, क्योंकि पुण्य कर्म जब हम करते हैं तो बड़े सहज वृत्ति में करते हैं, और पाप कर्म जब हम कर रहे होते हैं तो कई बार बड़े सोच समझ कर करते हैं। किसी का मर्डर करना हो तो व्यक्ति 100 तरह की प्लानिंग करेगा, कहीं डकैती करनी हो तो 1000 तरह की प्लानिंग करेगा, मैं कैसे जाऊं, मैं क्या करूं, कई षड्यंत्र रचेगा। लेकिन शुभ कर्म करते हुए व्यक्ति को ध्यान में भी नहीं आता कि मैंने क्या कर दिया। सड़क पर जा रहे हैं, कुछ किसी के साथ बुरा होते देखा, तुरंत कर दिया और भूल भी गए। अंत समय में हमको कुकर्म याद आ जाते हैं, भगवान का नाम मुख पर याद आना बड़ा कठिन काम है, बड़ा दुष्कर है। परंतु संत जन पूरा जीवन जीते हैं इसलिए ताकि वो सहज वृत्ति में आ जाए। जैसे किसी के पाँव में कांटा चुभा तो कांटा चुभते ही मुख पर क्या नाम आएगा? अगर वो हर समय भगवान का भजन करते हैं तो मुख में आएगा हे राम। शरीर का ऐसा कोई भी कष्ट हो, मुख से भगवान का नाम निकल जाए, या जिन देवता को, जिन भगवान आपको जो अच्छा लगते हैं उनका नाम निकले। जैसे कई बार हम कहते हैं ओ माँ चोट लगी, माँ का नाम याद आ गया, माँ ध्यान में आ गई। ऐसे ही असली माता पिता हमारे अगर हमारे मुख के ऊपर भगवान का नाम आए उस समय, तो सब समझिए कि हम बिल्कुल सही रास्ते के ऊपर हैं। यही संत जन करते हैं कि अंत समय में जैसे ही हम दूतों को देखेंगे तो भय के कारण जब मुख से निकलेगा ना तो सीधा भगवान का नाम ही निकलेगा। और यहाँ भगवान विभीषण से पूछते हैं कि तुम तो सीधा डायरेक्ट ही आ गए, ये कैसे हुआ? अब विभीषण ने उत्तर दिया है, ऐसे नहीं आया हूँ प्रभु, श्रवण सुजस सुनि आयहूँ। प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूँ आपका यश अपने कानों से सुनकर। राम जी ने पूछा, तुमको मेरा यश कैसे पता चला? कहने लगे, मुझे हनुमान जी ने आपकी पूरी कथा मेरे घर में बैठकर मुझको सुनाई, इसलिए मुझे पता चल गया। अस कहीं करत दंडवत देखा, तुरंत उठे प्रभु हर्ष विशेखा। इस प्रकार के वचन कहते कहते विभीषण जी प्रभु श्री राम के चरणों में गिर गए और भगवान राम ने विभीषण जी को उठाकर हृदय से लगाया है। दीन वचन सुनी प्रभु मन भावा, भुज विशाल गही हृदय लगावा। अनुज सहित मिली डिग बैठारी, बोले वचन भगत भय हारी। तो अब तक जो मैं आपको प्रश्न उत्तर आपको बता रहा था, अगर
सुंदरकांड पर अब आ जाए। तो ये तो संतों के भाव के अनुसार मैंने आपको बताया, लेकिन सुंदरकांड के अनुसार अगर मैं बात कहूँ तो अब तक जो भी कुछ कहा है वो विभीषण ने कहा है, अब तक भगवान राम नहीं बोले। पहली बार भगवान राम ने विभीषण के सामने जो शब्द कहा है वो सुनिए। वो लिखा है, कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठाहर बास तुम्हारा। सीधा लंकेश शब्द पहला जो है वो लंकेश ही है कि कहो लंकेश, कैसे हो तुम? अरे कैसे लंका नगरी में रहते हो? तुम्हारा तो जो वास है वो बड़ा दुष्टों के बीच में है। और जैसे ये लंकेश शब्द कहा तो विभीषण जी शीश नीचे झुकाकर मुस्कुराने लगे, कहने लगे, वाह प्रभु, आपने मेरे हृदय की बात समझ ली। तो आपने जब पहले 2-3 भाग पहले सुना होगा कि अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए विभीषण जी आकाश मार्ग से सागर के दूसरी ओर आ रहे थे, यानी लंका से एक प्रकार से भारत की ओर आ रहे थे। अनेक प्रकार के मनोरथ, तो हमने उस बारे में चर्चा भी की थी कि उन अनेक मनोरथों में एक मनोरथ ये भी आ गया था उनकी बुद्धि के प्रभाव से कि कदाचित भगवान राम पहले जैसे सुग्रीव के साथ मित्रता से हुई तो पहले बाली को मारा, फिर राजा सुग्रीव को बनाया, तो कदाचित मेरे साथ भी ऐसा ही होगा कि मित्रता होगी, पहले रावण को मारेंगे और फिर लंका का राजा मुझे बनाएंगे। लेकिन साधु हैं इसलिए इस विचार को छोड़ दिया, लेकिन भगवान ने तो नहीं छोड़ा। भगवान ने शब्द क्या कहा, कहु लंकेश, और लंकेश क्या हाल चाल है, कैसा है तुम्हारा परिवार? भगवान राम के शब्दों को सुनकर मुस्कुराने लगे विभीषण जी। भगवान राम ने कहा है, खल मंडली बसहु दिन राती, सखा धर्म निभहि कहि बाती। कि अरे सारा दिन दुष्टों के बीच में रहते हो, ये बताओ ये जो तुम्हारा धर्म कर्म है कैसे मेरा नाम जप पाते हो? तो कैसे जप पाते हैं, तो इसको ऐसे समझ लीजिए कि कभी कभी जो है ना भगवान की भक्ति भी बड़े सोच समझ के करनी पड़ती है। कभी आप दुष्टों के बीच में घिर जाओ और वहाँ भगवान की भक्ति करने लगो तो वो तो हाथ में तलवार लेकर खड़ा है, अभी काट देगा तुम्हारा सिर। तो ऐसे विभीषण जी के साथ भी एक बार हुआ। विभीषण जी ने अपने घर के आगे लिखा हुआ था राम, जैसे ही राम शब्द भगवान का नाम देखा तो सैनिक दौड़े दौड़े गए, महाराज आप सारी दुनिया को कहते हो नाम मत जपो, राम मत जपो, राम मत जपो, राम का नाम मत जपो, और अपने भाई को कुछ कहते नहीं। देखो उसने क्या कर रखा, उसने राम लिख रखा है। रावण भी दौड़ा दौड़ा गया, ये क्या है भाई, क्या कर रहे हो तुम? कहने लगे, नहीं भैया मैंने कोई भगवान का नाम थोड़ी लिखा है, मैंने तो राम ये लिखा है। कहने लगे तो वो भगवान का नाम ही तो है। कहने लगे नहीं भैया वो भगवान का नाम नहीं है, मैं तो आपसे प्रेम करता हूँ। तो कहने लगे राम का मतलब बताओ। कहने लगे ध्यान से देखो, दरवाजे के एक और लिखा है रा और दरवाजे के दूसरी ओर लिखा है म, इकट्ठा लिखा होता तब राम होता। कहते फिर, कहते र से रावण और म से मंदोदरी, तो मैं तो आप ही के नाम का पूजन करता हूँ। तो कभी कभी चालबाजी भी करनी पड़ जाती है, और भगवान का नाम लेने में करनी पड़ जाए तो कोई डर की बात नहीं। किसी भी तरह जीवन में भगवान का नाम आ जाए। मैं जानूं तुम्हार सब रीति, अति न निपुण भाव अनीति। मैं तुम्हारे में सब बारे में सब जानता हूँ कि किस प्रकार तुम नीतिगत बातों से ही प्रेम करते हो, कैसा तुम्हारा भजन के अंदर प्रेम है, ये सब बात मैं जानता हूँ। अब आगे क्या बातचीत हुई है दोनों के बीच में, ये अगले भाग में। तब तक के लिए आप सबको मेरी ओर से जय जय सिया राम।